जय माता दी। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है कैंसर हॉरोस्कोप के लिए। आप अगर कर्क राशि के हैं तो आपके आने वाला वन वीक कैसा रहेगा। ये हमेशा टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देख लेते हैं कि आप अगर कर्क राशि के हैं तो फिर आपके आने वाले जो जिंदगी है 1 वीक, उसमें आपका करियर, हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, आपका लक कैसा रहेगा, उस चीज को लेके मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका हेल्थ कैसा रहेगा। प्लीज बताइए डिवाइन, जय माँ काली, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा आपका हेल्थ 1 वीक। जय माँ काली। हेल्थ को लेकर क्या चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई डर सता है हेल्थ को लेकर के कि मुझे कहीं ये ना हो जाए, मुझे कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, और इस तरीके का डर आपको ना अंदर से नेगेटिव करे जिसकी वजह से आप परेशान होकर ही वो बीमारी ना हो फिर भी हो जाए। तो इस तरीके की चीज, कोई इल्यूजन में चीजें हो सकती हैं कि आपको कोई डर सताए कि कहीं मुझे पब्लिक प्लेस पे जाने की वजह से मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कोई कोई फ्लू ना हो जाए, कोई मौसमी बीमारी ना मेरे को पकड़ ले। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं एंड इसीलिए भी आप ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये थी हेल्थ को लेकर के, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने मौसमी फलों को लीजिए, अपनी डाइट लीजिए अच्छा, एंड आप योगा कीजिए। बाकी सारी चीज़ें जो होना है होगा, लेकिन बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं मुझे दिख रही है। अब चलिए देख लेते हैं करियर में क्या चीज़ें होने वाली है कर्क राशि की। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 ऑफ शॉर्ट्स। कोई आपको धोखा दे सकता है। हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो ना हो, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ 6 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आया है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 6 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में ये बता रहा है कि कोई चाहता था कि आप अपना फोकस छोड़ दें करियर को लेकर के, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई काली क्रिया करी गई हो जिसकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस ना कर पाए, आप बीमार हो जाएं जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ 6 ऑफ शॉर्ट्स ये मुझे बता रहा है कि इमोशनली आप ना डिस्टर्ब हो जाए, और इमोशनली तभी डिस्टर्ब होंगे जब आप फिजिकली डिस्टर्ब होंगे या किसी से कुछ बातें सुन लेंगे, या कोई आपके ऊपर कुछ ऐसी रिचुअल्स करें जिससे कि आप फिजिकली इतना डैमेज हो जाए, आपके सिर में पेन हो, आपके बॉडी में पेन हो, जिसकी वजह से आप अपने करियर पे, अपने काम पे, जो भी आप अगर स्टडी करते हैं या जो भी अगर आप करियर जिस भी फील्ड में आप बना रहे हैं, जिस भी फील्ड में आपका करियर है, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें और आप फोकस ना कर पाए। ठीक है, आपको मन करे कि छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, या ये करके क्या करेंगे, ऐसी अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि कुछ काली क्रिया, कुछ चीजें आपके ऊपर की गई हैं, रिचुअल्स की गई हैं। आपके काम को देखते हुए, आपका बढ़ता हुआ वर्चस्व देखते हुए लोग जेलेसी के मारे बहुत कुछ करते हैं। देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप अच्छा खासा उस चीज में कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, या अच्छा खासा आप ग्रो कर रहे हैं, या अपने करियर पे ज्यादा फोकस्ड हैं, तो लोग आपको हैंग्ड सिचुएशन में या आपको डायलेमा में डालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपको मतलब बैलेंस आपका बिगाड़ने में, अगर कोई डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, उस रूटीन को खराब करने में लोग देख रही हूं मैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको जरूरत है। और कर्क राशि ऐसी है कि आपके ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों का इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप मून से संचालित राशि हो, एंड जो चंद्रमा है वो आपको पता ही है कि चंद्रमा जो है वो आपके मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके बॉडी में वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे जैसे अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो आप ज्यादा, और बाकी राशियां तो रहती ही हैं लेकिन आप ज्यादा रहते हो। बी अवेयर। नेक्स्ट है लक आपका कैसा रहेगा 1 वीक। लक में क्या चीजें होंगी। 5 ऑफ ये देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से अपने भाग्य को कोस रहे थे, या आप दुखी थे, उदास थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो फिर खुश हो जाइए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स, भाग्य आपके साथ है। आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, कोई उपलब्धि, कुछ भी ऐसी चीजें, आपका भाग्य खुलने वाला है, आपको आपका भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि ये परमात्मा आपको देंगे, आपके कर्मों का नतीजा है। क्योंकि द एम्पायर, एंड देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है मुझे 4 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपको खुद 4 की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आप कुछ आपके पूर्वज की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है,
और गिफ्ट में आपका भाग्य बदल सकते हैं आपके पूर्वज, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अगर आप उदास चल रहे थे, किसी बात से परेशान थे, तो वो चीज़ें यहाँ सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही है, तो आपका भाग्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपका वेल्थ कैसा रहेगा। सो वेल्थ को लेकर के यहाँ पर चीजें देख रहे हैं, यहाँ दो चीजें आई हैं। एक है आपका सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड टू ऑफ वैंड इन रिवर्स। तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको ना कोई आपके जो भी आपके पास है, जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, करियर है, हो सकता है कि आप कोई ब्यूटिशियन का शॉप है आपके पास, या ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करते हैं, या आप फ्लोरिस्ट हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसमें आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम आप करते हैं, ऐसे कोई इंसान है, ठीक है, आपके पास एक मेडिसिनल गार्डन है, मेडिसिनल प्लांट का या बोटानिकल गार्डन है, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी पॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि कोई तालाब वगैरह में कुछ चीज़ें करता है, या फिर कुछ ऐसा काम आप करते हैं जो कि वाटर से रिलेटेड है, फिशिंग वगैरह, या फिर आप वाटर में कुछ भी ऐसा काम करते हैं, बोटिंग करते हैं, या आप खुद नाव चालक हो सकते हैं, या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर निकल कर जो आई है, वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ। कोई भी आपका वाटर से संबंधित बिजनेस भी हो सकता है, फ्लावर से संबंधित बिजनेस हो सकता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। हो सकता है बहुत टाइम से आपका जो काम था वो रुका पड़ा था, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, या आप किसी चीज़ में फंस गए थे, तो वो चीज़ें जो फंसी हुई है ना, वो ठीक होंगी और आप ग्रो करोगे, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे। यहाँ देखिए, आप ग्रो करोगे और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी टोटल मिला के अच्छी चीज़ें हैं। और देख रहे हैं आप, किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी वेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है, ठीक है, आगे आने वाले समय में, ठीक है, वो मजबूती आपसे कोई नहीं छीनेगा। एंड लास्ट में जो रीडिंग करूंगी वो है आपके लव लाइफ को लेकर। सो कर्क राशि का लव लाइफ, क्या लव रिलेशन कैसा रहने वाला है, प्लीज बताइए डिवाइन। लव रिलेशन कैसा रहेगा आने वाला 1 वीक। तो यहाँ पर देखती हूँ मैं बॉटम ऑफ द डेक से हैमर, एंड 2 कार्ड जो निकल कर आए हैं उसमें आप देखिए हेल्दी हेल्दी रिलेशन है, एक हीलिंग हार्ट है, एंड पार्टिंग है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा अब्यूसिव रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हैं एंड हील हो रहे हैं, या आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा एडिक्शन था उनको किसी प्रकार का, कोई बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक थे आपको लेकर, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे कि रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत टॉक्सिक हो गया, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, और आप लोग फिर से हो सकता है कि कंटिन्यू कर रहे हैं अपने दोस्ती को एज अ फ्रेंड के रूप में, एंड आप लोग कहीं पार्टी करने को जा सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई समुद्र का प्लेस हो, या कोई भी वाटर से संबंधित कोई जगह हो जहाँ पर आप जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आया है कि आपको कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, कुछ लोग मिंगल हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनका सच सामने आएगा और आप ना अकेले ही खुश हैं। आप ये मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि खुद में ही खुश रहना है, ठीक है। आप अपने आप को रिपेयर करने पे ध्यान देंगे, पार्टी वगैरह पे जाएंगे आप, और आपको खुद पे फोकस है, ठीक है। आप अपने आप से ही प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं और इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, और लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लव लाइफ में मुझे यहाँ दिख रहा है किन्हीं किन्हीं का हार्ट हीलिंग हो रहा है, कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और कोई हील करने में अपना टाइम दे रहे हैं, और किन्हीं किन्हीं का रिश्ता संभल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता हुआ रिश्ता मुझे पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। सो ये थी रीडिंग जो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आप सभी के लिए। और
एक ज़रूरी सूचना मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे नंबर आपको दिया हुआ है। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी जाकर आप उस चैनल को भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल को भी आप देखिए। आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें आपको जीवन में मिलेगी जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।